चलिए चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो अब हम लोग ऐसे सवाल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई खेत हो गया, देखते हैं ना, खेत में कुछ लोग पत्थर बिछवाते हैं ना। पत्थर बिछाएंगे तो कितने पत्थर लगेंगे पूरा खेत में बिछाने में। घर में लोग टाइल्स बिछवाते हैं ना, तो मान लीजिए घर है, कमरा है उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। कमरा या तो आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार भी। कमरे की लंबाई चौड़ाई भी बराबर हो सकती है खेत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकती है, यानी कमरा या खेत या कोई बरामदा हो, ठीक है, या कोई मैदान हो, वो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। तो उसमें टाइल्स लगाने की बात होगी, पत्थर लगा बिछाने की बात होगी, ये सब चीजें बात होंगी, ठीक है। या पेड़ लगाने की बात होगी, कोई मैदान रहेगा उसमें पेड़ लगाने की बात होगी। तो पहले तो उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए कि कितने टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स लगेंगे, कितने पत्थर लगेंगे, कितने पेड़ लगेंगे, ये संख्या पूछता है, ठीक है। पहले तो संख्या निकलवाता है कि जो भी चीज पूछेगा, चाहे टाइल्स लगवाएगा, चाहे पत्थर लगवाएगा, चाहे पेड़ लगाएगा, कुछ भी लगवाएगा, तो उसमें संख्या पूछेगा कि बताइए कितना। जैसे मान लीजिए कमरा है, कमरा 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। टाइल्स कितना लंबा चौड़ा है वो दे देगा, कहेगा कितने टाइल्स लगेंगे। मैदान है, उसमें कह देगा पेड़ लगाना है तो कितने पेड़ लगेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो जब संख्या पूछेगा तो इसमें कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगेगा? कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल। मतलब जैसे मैदान है तो मैदान का पूरा क्षेत्रफल कितना आया, उसमें जो एक पत्थर लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, भाग देंगे तो हमको क्या निकल जाएगी, संख्या। क्या निकल जाएगा? संख्या। तो एक तो संख्या निकलवाएगा। दूसरा चीज कह देता है कि एक पत्थर लगाने में इतना खर्च आता है, तो कितना खर्च आएगा पूरे मैदान में लगाने में। जुताई करवाता है तो 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है, तो पूरा खेत जोतने में कितना खर्च आएगा। टाइल्स लगवाएगा तो एक टाइल्स लगवाने का खर्च इतना रुपया है, तो टोटल पूरे कमरे में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा, नहीं है। जैसे अगर हम अपने घर में टाइल्स लगवा रहे हैं, तो अगर हमको गणित नहीं आएगी कि एक टाइल्स लगा कितना लगाओगे, कितना मीटर कमरा है, कितना स्क्वायर फीट तुम ले रहे हो, अगर ये सब नहीं जानकारी रहेगा तो हमसे बेसी पैसा ले लेगा, नहीं लेगा। तो जब वो कुल रुपया निकालते हैं, यानी कुल खर्च निकालते हैं, तो जब कुल खर्च निकालते हैं तो कुल खर्च निकालने के लिए एक का खर्च, यानी ये जो संख्या है, इसी संख्या में हम एक का खर्च का गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक का खर्चा है 10 रुपया, तो 1000 का खर्चा कितना होगा, एक एक नियम से लगता है ना। जैसे एक टाइल्स बिछवाने का खर्च है 5 रुपया, तो 10 टाइल्स बिछवाने का खर्च कितना होगा, 50 रुपया। गुणा किए ना, एक में संख्या का गुणा कर दिए, यही ना किए। एक टाइल्स बिछाने का खर्च अगर 5 रुपया है, तो 10 टाइल्स बिछाने का कितना खर्चा होगा बताइए। तो 5 गुणे 10, ये 5 क्या है, संख्या है, और 10 क्या है, नहीं 5 क्या है, 10 क्या है, संख्या। संख्या क्या है, 10 है। 5 क्या है, एक टाइल्स का खर्च। तो वही ना हमने लिखे है कि संख्या में एक टाइल्स के खर्चा का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो दो चीज हमने समझा कि अगर हमें कहीं संख्या निकालनी होगी तो कुल क्षेत्रफल में से एक के क्षेत्रफल का भाग देंगे। अगर कहीं कुल खर्चा निकालना होगा तो जितना भी संख्या आया रहेगा उसमें एक के खर्चा का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना प्रश्न करें। चलिए देखिए, एक आयताकार
बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई कितना है 40 मीटर। यानी ये हो गया अपना आयताकार मैदान। आयताकार क्या हो गया, बगीचा हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई है 50 मीटर। लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। अब इसमें कह रहा है 50 सेमी लंबे और 40 सेमी चौड़े पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे। इसमें पत्थर बिछाया जाना है। इसमें क्या बिछाया जाना है, पत्थर। ये तो बगीचा है, ये क्या है बगीचा। इसमें पत्थर बिछाया जाना है। इसमें क्या बिछाया जाना है, ये पत्थर का लंबाई कितना है बाबू 50 सेमी। चौड़ाई कितना है बच्चा 40 सेमी। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, पत्थर के कितने टुकड़े, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या, ये पूछ रहा है ना। तो अभी हमने देखा है कि संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल में से एक के क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो हमें पत्थर कहाँ लगाना है, बगीचे में। एक पत्थर का ये क्षेत्रफल है, तो अगर हम पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दें तो अपना काम नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। संख्या बराबर हम कह सकते हैं पूरे बगीचे का क्षेत्रफल भागे एक पत्थर का, नहीं हो जाएगा क्या। संख्या निकालने के लिए हम पूरे बगीचे के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल का क्या करें, भाग दे दिए, निकल जाएगा। अब पूरे बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बगीचा कैसा है, कैसा है बगीचा, आयताकार। कैसा है बगीचा, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें कितने का भाग देना है, पत्थर के क्षेत्रफल का। पत्थर का क्षेत्रफल कैसा है, आयताकार होता है, पत्थर भी तो आयताकार है। तो पत्थर की लंबाई कितना है 50 सेमी, चौड़ाई कितना है 40 सेमी। तो पत्थर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन याद करिए यहाँ पर क्या है मीटर, यहाँ पर क्या है सेमी, दोनों को भाग देना है। तो या तो दोनों को मीटर बनाए या तो दोनों को सेमी बनाए, तभी ना अपना काम होगा। ठीक है, एक मात्रक में रहेगा तभी ना भाग देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, दोनों का मात्रक समान करना। क्या करेंगे, मात्रक समान करेंगे। तो पहले हम बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लें। बगीचे का क्षेत्रफल, इस 50 मीटर को अगर हम सेमी में बना लें तो 1 मीटर में कितना सेमी होता है बच्चा, 100 सेमी। वेरी गुड। तो 50 मीटर में कितना हो जाएगा, 50 गुणे 100 यानी 5000 सेमी। नहीं होगा का, 40 मीटर में कितना होगा, 40 गुणे 100 यानी 4000। 4000 क्या हो जाएगा, सेमी। तो बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 5000 गुणे 4000, 5 चौक का कितना हो गया 20 पर 1 2 3 4 5 6, ये इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग सेमी। ये सेमी सेमी है ना, तो मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल का, वर्ग सेमी। ठीक है, हमने बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया। कैसे निकाला, ये लंबाई थी 50 मीटर
बगीचे की। तो 50 मीटर को हमने सेमी में बना लिया। 1 मीटर में कितना होता है बच्चा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेमी। तो 50 मीटर में कितना सेमी हो गया? 50 गुणे 100 यानी 5000 सेमी। 1 मीटर में 100 सेमी, तो 40 मीटर में कितना सेमी हो जाएगा? 40 गुणे 100 यानी 4000 सेमी। क्यों हमने दोनों को सेमी बनाया? हमने सेमी इसलिए बनाया कि ये है सेमी में और ये है मीटर में, और इस दोनों को भाग देना है तभी ना संख्या निकलेगी। तो भाग देंगे, तो भाग देने के लिए, चाहे जोड़ने के लिए, चाहे घटाने के लिए, चाहे गुणा करने के लिए, चाहे भाग करने के लिए, चाहे प्रतिशत निकालने के लिए, चाहे औसत निकालने, कुछ भी करेंगे सबका मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम इस मीटर को सेमी में बना लिए, हमारा बगीचे का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग किस पे जाएंगे? पत्थर के क्षेत्रफल में। एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल बराबर, बताइए लंबाई कितना है? 50 गुणे 40। इन्हें हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो गया? 2 जीरो इधर, 1 जीरो पर 20। ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी। नहीं होगा क्या? एक पत्थर का क्षेत्रफल 50 गुणे 40 यानी 2000 वर्ग सेमी हो गया। अब हमें पत्थरों की संख्या पूछ रहा है। पत्थरों की अभी हमने बताया है बच्चा कि संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे बगीचे के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो पूरे बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया है बताइए? 2 पर कितने जीरो? 6 1 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। अब एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना आया बाबू? 2000। वेरी गुड। भाग दिए, 3 जीरो से कट गया और 2 से 2 कट गया, यहाँ आया 1 पर 1 2 3 4 जीरो, यानी कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000। यानी कितने टोटल पत्थर लगेंगे? 10,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? हमने बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया, आ गया 20,000 वर्ग सेमी। एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लिया, आ गया हमारा 2000 वर्ग सेमी। पत्थरों की संख्या निकालने के लिए बगीचे के क्षेत्रफल में से एक पत्थर के क्षेत्रफलों का भाग दे दिया, आ गया 10,000। संख्या आ गई 10,000। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया पहला सवाल। आगे कह रहा है 54 पैसे प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा? यानी एक टुकड़ा जब पत्थर का बिछा रहा है तो कितना खर्च आ रहा है? 54 पैसा प्रति, 54 पैसे प्रति टुकड़े है। यानी एक टुकड़ा अगर पत्थर का बिछाएगा तो कितना खर्च आएगा? 54 पैसा। तो कुल खर्च निकालने के लिए हमने बताया था बच्चा कि जितनी संख्या रहेगी उसमें कितने का गुणा कर देंगे? एक का जो खर्च है उससे गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक टुकड़े का खर्च है 54 पैसा, यही ना है? एक टुकड़े का खर्च बराबर 54 पैसा, सही बोल रहे हैं? तो कितने टुकड़े हैं? 10,000 टुकड़े। 10,000 टुकड़े का खर्च कितना हो जाएगा? 54 गुणे 10,000, यानी 54 पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 पैसा आ गया। या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने बताया था कि जहां कुल खर्च निकालने की बात आएगी तो वहां एक का खर्च गुणे संख्या, याद है? एक का खर्च कितना है? 54 गुणे कुल संख्या यानी 10,000, गुणा कर दे 54 पर 1 2 3 4 जीरो, पैसा आ गया। ठीक है, लेकिन ये बताइए अपना जो उत्तर है रुपया में है। तो याद करिए बच्चा, हमने बताया था कि जब भी पैसे को
रुपए में बदलेंगे तो कितने से भाग देंगे बच्चा? कितने से भाग देंगे? 100 से। ठीक है, पढ़े हम लोग। अगर रुपया को पैसे में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। तो यहाँ पर कितने से भाग देंगे रुपये में बदलने के लिए? 54 पर 1 2 3 4 0 बटे 100। 1 2 1 2 कितना आ गया? 5400 रुपया। कौन सा उत्तर है? तीसरा। ठीक है, तो ये सवाल में एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें 50 सेमी लंबे तथा 40 सेमी चौड़े पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे? यहाँ पर हमें टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी टुकड़ों की संख्या पूछेगा तो बगीचा है तो बगीचे का पूरा क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, जब बगीचे का क्षेत्रफल हम निकालने गए तो बगीचे की लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालने गए तो पत्थर की लंबाई है 50 सेमी और चौड़ाई है 40 सेमी। ये है मीटर में, ये है सेमी में। तो हमने दोनों को मात्रक समान कर दिया क्योंकि भाग देना था। तो यहाँ से हमने एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लें, अपना काम बन जाएगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल 40 मीटर को 100 से गुणा करके 4000 सेमी, 50 को 100 से गुणा करके 5000 सेमी, ये लंबाई चौड़ाई आ गई। बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लिए, एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लिए। यहाँ पर आया 2 पर 7 शून्य, यहाँ पर आया 2 पर 3 शून्य, भाग दे दिए, आ गया 1 पर 4 जीरो यानी 10,000। ये तो संख्या आ गई पत्थर की। अब कह रहा है कि एक पत्थर लगाने में जो खर्च है वो 54 पैसा है। तो 10,000 पत्थर लगाने में कितना खर्च आएगा? 54 में 10,000 से गुणा कर दिए। या हमने बताया था कि जहां कुल खर्च पूछे संख्या में एक का गुणा, एक का जो खर्चा है उसका गुणा कर देते हैं। तो आगे अपना 54 पर 4 जीरो यानी 5,40,000 पैसा। तो पैसे को उत्तर है रुपया में, रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग, आ गया 5400 रुपया। ठीक है, अब ये सवाल बदल के कैसे पूछ सकता है? हो सकता है आपको आयताकार मैदान की जगह वर्गाकार मैदान दे सकता है। ये पत्थर की जगह टाइल्स दे सकता है कि नहीं? दे सकता है ना। आपसे खेत भी जुतवा सकता है, खेत की लंबाई चौड़ाई दे देगा, कहेगा कि 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना रुपया है, तो पूरे खेत जुतवाने का खर्च कितना होगा, लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये संख्या वाले प्रश्न क्या होंगे? ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, सवाल वही है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके लिखने का तरीका बदल गया है। क्या है ये? 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को, यानी जो फर्श है, कक्ष है, उस कक्ष का फर्श क्या है? 12 मीटर गुणे 10 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं? 12 मीटर गुणे 10 मीटर का मतलब क्या हुआ? 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। तो ये 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ये लिखने का तरीका खाली बदल दिया है। अगर कहता कि एक कक्ष की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, उसी चीजिया को ये कह दिया है कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को। इसका मतलब समझे, 12 गुणे 10 का मतलब लंबाई कितना है? 12 मीटर और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। को ढकने के लिए इसको ढकना है पूरा। ठीक है, आयताकार पट्टी है, कितनी पट्टी है? 10 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 8 सेमी। इस आयताकार पट्टी को, अरे इस कक्ष को के फर्श को इस आयताकार पट्टी से ढकना है। ये क्या है? कक्ष का फर्श है। कक्ष का क्या है? फर्श है। ये क्या है? आयताकार, क्या है? पट्टी है। क्या है? आयताकार पट्टी। तो मुझे ये बताइए कि हमें कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? ये फर्श का क्षेत्र, फर्श का दिया है,
ये पट्टी का दिया है। तो संख्या निकालने के लिए अभी हमने बताया ना, तो यहाँ तो सब कुछ दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, यहाँ पर भी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का पत्थर है, पट्टी है, एक पट्टी का क्षेत्रफल। अब देखिए मात्रक यहाँ मीटर है, यहाँ क्या है, सेमी। हाँ, समान करेंगे तो 10 गुणे कितना करेंगे, 100। 1 मीटर में 100 सेमी, तो 10 मीटर में 1000 सेमी हो गया। 12 मीटर का मतलब 12 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा, 1200 सेमी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, 1200 गुणे 1000 बटे 10 गुणे कितना, 8। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब 2 से भाग देंगे या 4 से भाग दें, या 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 25। हाँ, फिर 2 से 2 का 2, 1200 को क्या हो जाएगा, 600, यानी 600 गुणे 25 यानी 2 0 है, 150 ये 0 हो गया। कितना आ गया, 15,000 हो गया। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये समझिए कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर का क्या मतलब हुआ। तो 12 मीटर गुणे 10 मीटर का ये मतलब हुआ कि 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। 10 सेमी गुणे 8 सेमी का पट्टी लगाना है, तो 10 सेमी गुणे 8 सेमी का पट्टी का मतलब हुआ कि 10 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी पट्टी, ठीक है। तो पट्टी फर्श है, पट्टी है, पट्टी को फर्श पे ढकना है, तो फर्श का क्षेत्रफल में एक पट्टी के क्षेत्रफल का भाग दे दिए, लेकिन दोनों का मात्रक चूंकि समान नहीं था इसलिए दोनों का मात्रक समान किए। 1 मीटर में 100 सेमी, तो 10 मीटर में 1000 सेमी, 12 मीटर में 1200 सेमी, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए भाग दे दिए, कितना आ गया, 15,000, ठीक है। चलिए।